उनका विशेष ध्यान रखें। छोटे छोटे प्रलोभन में अपनी बच्चियों को न आने दें और अपना भी ध्यान। इस तरीके से जो इनका एजेंडा है कि भारत को एक वो जो इनका इस्लाम की धरती बनाने का जो इनका एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके। यदि ये सजगता स्कूल की बच्चियां जब स्कूल से निकलती है तब वो मोटरसाइकिल लेके निकलता है होटल का, उसको पकड़ने में, उसका चालान बनाने में, उसको रंजित करने में यदि पुलिस लगाती तो शायद ऐसी घटनाएं बंद हो जाती। संविधान रो कानून रो सम्मान करते लोग सड़क पे है, बाकी अगर अणाका पैटर्न पे आ जावे तो हमारा हिसाब में 30% 70% में आप अंतर देख सको। और अपना परिवार में मेन मीडिया पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। उनको आतताई शक्तियाँ जो होती है वो लोभ लालच देती है, कभी स्कूटी कभी मोबाइल। अमानवीयता की हद है कि लोग किस तरह से कच्ची उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। जयराम जी री अभी मैं खड़ो हूँ राजसमंद राजनगर तरफ और अटे जो है एक बड़ी आक्रोश रैली आई रही है। मैं आपने बताऊं कि विजयनगर में ने हिंदू बालिकाओं रो जबरन धर्मांतरण री एक घटना सामने आई और बड़ा स्तर पे यह जो घटना ही बड़ा बाद में ने पूरा राजस्थान पूरा देश भर में ने यो आक्रोश देखो जा रहा हो। और अभी जो है अभी अटे राजसमंद में ने एक बड़ा स्तर पे आक्रोश रैली रो आयोजन है जो कि राजनगर कलेक्ट्री तक ये आक्रोश रैली जाएगा और बटे है जो मुख्यमंत्री का नाम रो एक ज्ञापन दिलो जाएगा। बटे आप देख सको ये है तू काली बन तू दुर्गा बन कभी ना बुरके वाली बन, ये जो है ये आक्रोश देखे जा रहा है। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं उपस्थित है, महिलाओं नारा लगा रही है और जो है धर्मांतरण खिलाफ में एक मुखर वे ने या हिंदू समाज आज सड़क पे उतरियो है। यह जो घटना है आणि घटना पे कतरो कई आक्रोश है और कई घटना के बारे में थोड़ा सा बताओ आप। विजयनगर की जो घटना घटित हुई है वो कह सकते कि अति शर्मसार है। मतलब अमानवीयता की हद है कि लोग किस तरह से कच्ची उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना रहे। जब दूसरी तरह से वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वहाँ ये निशाना साध रहे। और पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं चल रही है, क्या पता ये तो केवल एक उजागर हुई है, एक एक करके होती ही जा रही है, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए आक्रोश रैली का आयोजन। आक्रोश रैली यो आज जो ज्ञापन है यो ज्ञापन करना नाम रो है और ज्ञापन में कई चीज आप कहना चाहिए हो। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम है और ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून लाया जाए कि जो भी है ये जो अंदरूनी घटनाएं जो घटित हो रही है उसके बाद जो उजागर होती है ये छोटी उम्र की लड़कियों के साथ और किसी भी तरह से एक एक करके घटनाएं सामने आती जा रही है, फिर भी प्रशासन मौन है। क्यों ऐसा, क्यों कि कोई सख्त कार्रवाई हो, कोई नया कानून बने, जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून व्यवहार जरूरत है। बस कानून की आवश्यकता है कि कानून के हाथ बंधे हुए कहीं न कहीं तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ सरकार को हम जागरूक करना चाहते हैं कि बहन बेटियों के खिलाफ जो साजिशें चल रही है उनको प्लीज बंद करें। ठीक बात है। हाँ, तो आप देख सको कि अटे है जो बड़ी संख्या में नहीं है महिलाओं भी अटे उपस्थित है और अनार कहना है कि भाई कठोर कानून वेणो चाहे कतरा दिन तक ये सहन करता रहेगा। ये जो है अब डालजी कुमावत अपन मौजूद है धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण बंद करो, कहीं कहना चाहोगा घटना पे? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, एक तो अपना परिवार में मेन मीडिया पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। उनको आतताई शक्तियाँ जो होती है वो लोभ लालच देती है, कभी स्कूटी कभी मोबाइल, और अपने घर में अपन गरीब होते हुए भी ये कहाँ से आ रहा, इसको अगर ध्यान में रखेंगे और पैनी निगाहों से ये ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये धर्मांतरण और पैसे का लालच नहीं हो। इस भावनाओं के साथ में घर में ध्यान देना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ आप आक्रोश जताई रहे हो आज, हाँ कहीं कहना चाहोगा? सरकार ने कहीं कहना चाहोगा? सरकार ने यही है भाई, कानून ऐसा कानून हो, ऐसे करने वालों को फांसी मिले ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना नहीं हुए। ऐसी घटना गिरिराज जी अपना साथ में मौजूद है। गिरिराज जी कहीं कहना चाहोगा विजयनगर री जिहादियां री फांसी देवार बात करिया? बिल्कुल अणा लोगा ने फांसी वेणी छावे। इको कारण है कि अपना देश में 70% आबादी जनी हिंदू समाज री है और मात्र 30% विधर्मी रहे। वही देश में आप देख लो कि ये 30% जो उत्पात मचाई रखियो है, जो जिहाद धर्म युद्ध जिन्हें कहवे ही और छेड़ रखियो है, और एक बहुसंख्यक समाज फिर भी आज संविधान रो कानून रो सम्मान करते लोगों सड़क पे है। बाकी अगर अणाका पैटर्न पे आ जावे तो हमारा हिसाब में 30% 70% में आप अंतर देख सको। और
हिंदू समाज भी एतरो निर्बल समाज नहीं है, परंतु यो लोकतंत्र रो, संविधान रो और अणी देश जो आपड़ो है ई की व्यवस्था रो ख्याल रखता लगा आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अणी विरोध प्रदर्शन का बाद भी स्थितियां ठीक नहीं हुए तो शायद हिंदू समाज पचे दोष ही नहीं है, पूरा विश्व देखेगा कि हिंदू समाज रो पराक्रम कही है, शौर्य कही है और इतिहास कही है। हाँ, कहीं कहना चाहोगे? ये अपने राजसमंद में भी ये गैंग सक्रिय है। पिछले 4-5 वर्षों से हिंदू लड़कियों को काफ़ी यहाँ लव जिहाद में फंसाया गया है और हम भी संघ से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। हमने कई बार ये थानों में भी इनको 2-3 लड़कियों को लाए भी थे वापस हम खुद। और ये राजसमंद में ये गैंग काफ़ी सक्रिय है, तो हम यहाँ के प्रशासन से, एसपी साहब से निवेदन करना चाहते हैं इस माध्यम से कि भाई यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और ये जो भी इनको फंडिंग होती है, ये फंडिंग इनके पूरा इंडिया लेवल पर हो रही है और इनकी जांच की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। और जो लड़कियों के माता पिता है, हिंदू समाज की लड़कियों के माता पिता, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को भ्रमित ना होने दें, उनका विशेष ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रलोभन में अपनी बच्चियों को ना आने दें और अपना भी ध्यान रखने। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो इस देश में घटनाएं हो रही हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी घातक है। इसके अंकुश के लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाकर एक कानून बनाना चाहिए, जैसे ये घटना हो रही है उसमें अंकुश लग सके। हाँ, जैसे यूपी में ना लव जिहाद के खिलाफ एक कानून है, लेकिन राजस्थान में वो कानून अभी तक नहीं है। तो और अभी जैसे पहली कांग्रेस सरकार ही तो हिंदू संगठन कह रहा है कि भाई यार कांग्रेस सरकार लव जिहाद और कानून नहीं लाई रही, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार आया है बाद में भी अगर हिंदू वाली यार ये स्थिति है तो कहीं कहना चाहोगा आप? निश्चित ही सभी जो बीजेपी की सरकार है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ हिंदू समाज की ओर से कि इस बार अवश्य ऐसा कानून बने कि लव जिहाद करने के लिए भी वो कांपे और मृत्युदंड उसको मिले। हाँ, शिवम जी अपन साथ में उपस्थित है। शिवम जी कहीं कहना चाहोगा? देखो ऐसा है भाई साहब कि लव जिहाद जो घटना है ये कोई आज चालू नहीं हुई है, एक लंबा समय हूँ जदू ये जिहादी भारत में आया है, जदू हमारो एक एजेंडो रहो है कि हिंदुओं की जो उपजाऊ भूमि है, जो स्त्रियां हैं जिनकी वजह से पुरुष जन्म लेता है, अगर उस ज़मीन को ही अगर अपन ख़त्म कर दें, अगर उस ज़मीन को ही उनसे छीन लिया जाए तो क्या है कि हिंदुओं को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। तो इन लोगों ने क्या है कि हमारी महिलाओं को इसलिए टारगेट बनाया है कि एक महिला अगर इनके समाज में अगर जाए तो उससे कितने ही हिंदुओं का नुकसान होता है, क्योंकि वो महिलाएं जो है किसी एक जिहादी को जन्म देगी और वो जिहादी जो है अपने मजहब का विस्तार करने के लिए और हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए कार्य करेगा। इस तरीके से जो इनका एजेंडा है कि भारत को एक वो जो इनका इस्लाम की धरती बनाने का जो इनका एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके, तो उस एजेंडे के तहत इन्होंने इस चीज़ को किया है कि लव जिहाद को जितना हो सके बढ़ावा दो। अगर जो हमारे युवा है, मजहबी युवा है, अगर वो इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं हो रहे तो उनको धन से भी, जैसा कि अभी विजयनगर में जो कांड हुआ उसमें पुलिस ने ये खुलासा किया है कि 20 लाख रुपए एक ब्राह्मण समाज की लड़की के लिए और अन्य समाजों की लड़की के लिए 10 लाख रुपए अगर वो लड़की हिंदू समाज से है तो उन युवाओं को, जो ये ऐसे युवा हैं इनके समाज के बेरोजगार, उनको इस आर्थिक प्रेरणा से उनको उत्साहित करके और हिंदू समाज की लड़कियों को अपने चंगुल में लेकर और हिंदुओं की ज़मीन को ख़त्म करने का काम इनके द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पे सख्ती से लगाम लगनी चाहिए और जो कानून बने हुए हैं उन कानून की पालना होनी चाहिए। कानून तो कई सारे बने हुए हैं और निर्भया कांड के बाद तो और सख्त कर दिया है बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति जो दुराचार होते हैं, लेकिन उनकी पालना में सरकार नाकाम है और पुलिस और जो जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए कर नहीं पाती है। समाज खड़ा होता है, विरोध करता है, तब जाके उन पे कुछ करते हैं और वो भी फॉर्मल कार्रवाई होती है, बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं नहीं हो पा रही है। इसी वजह से इन अपराधियों के और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है, आए दिन बेटियों की असमत से लूटा जा रहा है। आणि मामला वास्ते मायो कहेवाय अभी तो आक्रोश जतावा आया हमारी चीज या निंदा को मामलो है
અને દેશમાં એ જો કૃત્ય કરવા વાળા લોગ હે ઉन्होंने अतरी सख्त सजा दी जावे ताकि एक उदाहरण बने दूसरा का वास्ते ऐसा करवा पे लिए 1 लाख दान होचे हुए और अगर यो वेगा तो ही सही मायना में अनुशासन वाली सरकार मानी जाएगा। मैं ये जीवन जो करते हुआ है इन छोटे बच्चों को भड़काते हैं, जेल हाथ के भेजते हैं, मदरसा में ट्रेनिंग लेके आते हैं, हिंदुओं को ये कहते हैं कि ये तो काफिर है और काफिर बोलते हैं और ये इस तरह से इनको शिक्षा देते हैं ये मदरसों में बैठ के और फिर ये बच्चे पढ़ते लिखते तो है नहीं, इनको कोई ज्ञान होता नहीं, ये ऐसे खर्च कर लेते हैं, ये गंदे काम कर लेते हैं और इस गंदे काम से देश को नुकसान होता है, देश की संस्कृति बिगड़ती है और माहौल बिगड़ता है। तो सरकार को ऐसा चाहिए इनको सख्ती से कार्रवाई करे और डर दे, फांसी की सजा तक सुना नहीं हो तो सुना के उनको फांसी तक पहुंचाए ताकि आइंदे आदमी जब ये बात सुने तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। लोगों को सरेआम चौराहे पे बुलाकर फांसी देनी चाहिए और सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का एक कानून बनाए कि इस तरह जो हमारी बहन बेटियाँ है इनको महिला फुसलाकर जिस तरह की एक पूरा गिरोह है और गिरोह की तरह ये लोग जिस तरह काम करते हैं, सरकार से निवेदन इनके ऊपर कार्रवाई हो और बीच चौराहे पर एक आदमी को लाकर फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो ऐसे कृत्य कम से कम इस राजस्थान में नहीं हो और एक उदाहरण हो पूरे हिंदुस्तान में कि ऐसे कृत्य जो करने वाले हैं ये डर कर अंदर घुस जाएंगे और ये जिंदगी में ऐसा कृत्य नहीं होगा क्योंकि आए दिन अपन लोग रैली निकालते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं पर जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ इसके लिए कठोर कानून बने और सरेआम इसको फांसी पर लटकाया जाए। आप बाहर के देशों में देखते हैं वहाँ पर भी तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं क्या? हम बाहर घूमने जाते हैं, आप देखो लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं। ये खाली एक भारत है और ऐसा कानून में कमी है, असामाजिक तत्व हैं, इनका काम है, इनका गिरोह है, इनको मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह की हरकतें करते हैं, इनको फांसी दी जाए। मुस्लिमों द्वारा विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका पीछा करना, उनको डराना, धमकाना, उनके अश्लील वीडियो लेना, छुपे हुए कैमरे लगा के फिर उनको ब्लैकमेल करने के बाद उनकी सहेलियों को बुलवाना और इस प्रकार का एक धंधा उन्होंने प्रारंभ किया। ऐसी घटनाएं हो जाती है और घटना होने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक जब ये समाज के सामने नहीं आती, पीड़ित परिवार खुलकर बाहर नहीं आता, पीड़ित परिवार खुलकर जब तक शिकायत नहीं करता तब तक प्रशासन सोया रहता है। क्या प्रशासन की जो इंटेलिजेंस लगी हुई है क्या उनको इसकी जानकारी नहीं रहती? और यदि नहीं रहती तो ये उनकी बहुत बड़ी चूक है सरकार और प्रशासन की, क्योंकि हम सबको पता है इस प्रकार की जब भी राजस्थान में घटनाएं हुई या हमारे राजसमंद में कोई घटना हुई तो किसी कॉलेज की बालिका या विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका को निशाना बनाया गया और उसका टारगेट स्थल था या तो विद्यालय बाहर, कोचिंग सेंटर बाहर या टेम्पो में आते जाते वक्त। हम सबको पता है, समाज को पता है, फिर भी प्रशासन इस बात का इंतजार करता है कि पीड़ित परिवार आए और शिकायत दर्ज करवाए। यदि पीड़ित परिवार को ही सब कुछ करना है तो फिर इतनी बड़ी आवाज में इतनी बड़ी पुलिस की क्या आवश्यकता? क्या इस प्रकार के जुलूस निकलने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है? क्या नेताओं के घरों के बाहर चौकीदारी करने के लिए पुलिस है? क्या कुछ समाज के विशेष लोग हैं उनको महत्व देने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है? ये पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए हमारे टैक्स से भरती है पुलिस, लेकिन एक भी ऐसी घटना ध्यान में नहीं आती है जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके ऐसे किसी घटनाक्रम को, ऐसे किसी अपराध को उजागर किया हो। और हर घटना के बाद जब समाज आंदोलित होता है तब जाके पुलिस कार्रवाई करती है। क्या जो पुलिस में अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या पुलिस के सिपाही हैं, क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? क्या उनको नहीं लगता है कि जैसे मेरी बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए वैसे समाज की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए?
बार पिछले 2-3 वर्षों में हमने कई बार जब भी किसी विषय को लेकर ज्ञापन देने आते हैं या प्रशासन के सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने कुछ घटनाएं बताते हैं, 2-4 दिन वहां पुलिस लगती है, लेकिन फिर वही डर रहा, केवल वही डर रहा, गांव से आने वाले गरीब आदमी को रोड पर रुकवाना, उसका चालान बनाना, उससे पैसे लेना, इसके अलावा कोई काम नहीं। यदि ये सजगता स्कूल की बच्चियां जब स्कूल से निकलती है तब वो मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, हॉर्न लगाते हुए लड़का, उसको पकड़ने में, उसका चालान बनाने में, उसको दंडित करने में यदि पुलिस लगाती तो शायद ऐसी घटनाएं बंद हो जाती। महाविद्यालय से लड़की निकलती है, कोई भी लड़का उसको पिटाता है, होटल तक ले जाता है, समाज का व्यक्ति पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना करता है। क्या पुलिस को पता नहीं रहता है कि हम होटलों में इस प्रकार का धंधा चलता है? यदि पुलिस को पता है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उसी का परिणाम पहले अजमेर में हुआ था और अब वो जो विजयनगर का कांड हुआ है वो हुआ है। चिंता मत करिए, आगे क्या होने वाला है। गलत व्यक्ति को दंड देना हमारा भी अधिकार है। यदि प्रशासन और न्यायपालिका ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो उसका सही दंड देने का काम जनता करेगी, और जनता करती